चीन को बचाने के लिए ये पैंगोलिन वाली थ्योरी जो है, अब सोचिए ऑक्सफोर्ड की स्टडी आई है अभी, लेकिन पता इनको पहले से था। चीन को बचाने के लिए डब्ल्यूएचओ ने कैसे प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक ऑलरेडी कर दिया, ये मैं आपको दिखाता हूं। एक और बड़ी बात, मतलब डब्ल्यूएचओ इज टोटली हैंड इन ग्लव। ध्यान से प्ले करें इसको, यहां पर बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। फिर चीन को बचाने के लिए एक कदम आगे निकला डब्ल्यूएचओ। ये टेड्रोस साहब है ना, ये बड़े मेहरबान है शी जिनपिंग पर। इस साल की शुरुआत में चीन में जांच करने गई डब्ल्यूएचओ की टीम ने वुहान वेट मार्केट का भी दौरा किया था। यह आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट चेंज करें तुरंत। द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने रिपोर्ट किया कि डब्ल्यूएचओ की टीम ने अपनी जांच के बाद जानवरों को लेकर अंदेशा जताया था। जानवरों को लेकर क्या, बताता हूं मैं। चेंज करें इसको। डब्ल्यूएचओ की टीम को आशंका थी कि वुहान वेट मार्केट में बिकने वाले खरगोश और नेवलों से भी कोरोना वायरस फैल सकता है। मतलब जब डब्ल्यूएचओ की टीम वहां पर गई, और उस टीम में जाने वाले कौन थे? पीटर डज़ैक। पीटर डज़ैक खुद वेट मार्केट में गए थे। वो पीटर डज़ैक जिनका, डॉक्टर पीटर डज़ैक जिनका इको हेल्थ अलायंस फंडिंग करता है वुहान लैब की, वो वेट मार्केट में गए। और उसके बाद जाकर वो लोग क्या बोल रहे हैं कि नहीं भैया, पेंगोलिन नहीं, खरगोश और नेवले से भी जा सकता है। राहुल जरा चेंज करें उसको। आप खरगोश और नेवले से भी जा सकता है। सोचें आप, मतलब अब सीधे सीधे वो खरगोश नेवले, कल बोलेंगे कि कुत्ते से भी जा सकता है, बिल्ली से भी जा सकता है। नेक्स्ट चेंज करें यहां पर। डब्ल्यूएचओ की टीम का यह कहना था कि वुहान वेट मार्केट में कई जानवर उन इलाकों से लाए गए जहां चमगादड़ पाए जाते थे। आशंका जताई गई कि इन जानवरों के कारण ही तेजी से कोरोना का संक्रमण हुआ। अब यह थ्योरी जिसको कहते हैं ना, हाइपोथेटिकल सिचुएशन के मास्टर हो चुके हैं ये। मैं सीधे चलूंगा यहां पर। मेरे साथ मौजूद हैं शैलजा सिन्हा जी। मैम, योर टेक। मतलब डब्ल्यूएचओ ओवरऑल हैंड इन ग्लव दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, ये फंडिंग जो कि, क्योंकि निशान जैसा आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल जो फंडिंग है वो चाइना की तरफ से भी है डब्ल्यूएचओ को। तो जो डब्ल्यूएचओ का स्टैंड है वो हमेशा से डाउटफुल है कि वो जो जेन्युइन जो रिपोर्ट आ रही है या जो एक्शन लेने चाहिए या जो भी जेन्युइन जो भी सब कुछ है, रिसर्च हो रहा है या वो सब है, वो ठीक से पब्लिक कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं? उसमें भी एक डिप्लोमेटिक मूव हमेशा दिख रहा है। मैं मुझे एक बात बताइए, जो बाइडेन अभी पहुंचे हुए हैं यूरोप में, जो बाइडेन और बोरिस जॉनसन जो हैं, उन्होंने खुद सपोर्ट करने का इंडिपेंडेंट इंक्वायरी के लिए कहा है। यूरोप में, आप अभी इंग्लैंड से, यूरोप में किस हद तक लग रहा है कि इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो पाएगी चाइना के खिलाफ? अभी बहुत ही डिप्लोमेटिक, मतलब सारे जो मूव है निशांत यहाँ पर भी बहुत ही डिप्लोमेटिक ही लग रहे हैं, क्योंकि क्लैरिटी कहीं से भी नहीं आ रही है। बोरिस जॉनसन एक तरफ कह रहे हैं कि हाँ हम एक्शन लेंगे, लेकिन क्योंकि ब्रेक्जिट हो गया है तो अब उनको इकोनॉमी और जो बिजनेस जो ट्रेडिंग है वो चाइना से करनी है। तो उस पे भी एक क्वेश्चन वो है कि हम कितना एक्शन लेंगे चाइना पे। जो बाइडेन, जैसे आपने अभी शुरुआत में ही कहा कि जो बाइडेन का भी एक जो डबल स्टैंडर्ड दिख रहा है अमेरिका का, कि एक तरफ वो कह रहे हैं हम सारे ऐप जो डोनाल्ड ट्रंप ने बैन किए थे हम उनको अब बैन उस पे से हटा देंगे, कितने एक्शन लेंगे वो भी अभी डाउटफुल है, लेकिन उसका क्या होगा सब कुछ, मतलब अभी कोई भी क्लैरिटी, यहाँ पे भी कोई क्लैरिटी नहीं है कि कितना चाइना के अगेंस्ट होगा सबका एक्शन, कितना स्ट्रिक्ट। आप जो बता रही हैं, मैं सीधे यहां पर एक क्विक रिएक्शन लूंगा मैं विक्रम सर के साथ, और फिर उसके बाद मैं जाऊंगा पवन सर के पास। विक्रम सर, इन्वेस्टिगेशन की अगर बात की जाए, इन आइसोलेशन इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकता, ग्लोबल कम्युनिटी को साथ आना पड़ेगा। मैं इन्वेस्टिगेशन के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूं। अगर एक संस्था बार बार झूठ बोल रही है और वो पकड़ी जा रही है झूठ बोलते हुए, दिख रहा है हैंड इन ग्लव है, क्या किया जाए सर? फिर कैसा, क्या, व्हाट इज द वे अहेड, रोड मैप क्या है फिर आगे? निशान जी, सच्चाई बड़ी स्पष्ट होती है और उसमें बड़ी शक्ति होती है। अभी मैं आप सबका विद्वान पैनलिस्ट और आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा। न्यूज़वीक में एक आर्टिकल निकला है, सबसे नई न्यूज़वीक में, एमएचए स्लूथ ने चाइनीज जर्नल्स को ट्रांसलेट करके गूगल ट्रांसलेट से जो खुलासा किया है वो सबको चौंकाने वाला है। और आपने देखा होगा ये जो फ्लिप फ्लॉप चाइना की तरफ से है वो तो डब्ल्यूएचओ का सबसे बड़ा फंडर है ही है, जिससे कि शैलजा जी ने फरमाया है। और जो हमारे डब्ल्यूएचओ के जो अध्यक्ष महोदय हैं वो नमक हलाली का पूरा परिचय भी दे रहे हैं। और जो इन्वेस्टिगेशन है, एक एमएचए स्लूथ से जो इन्वेस्टिगेशन करके ताना बाना बुन दिया, जिस तरीके से चाइना ने अपना स्टैंड कम से कम 18 बार बदला है, जिस तरीके के उन्होंने फ्लिप फ्लॉप किए हैं, कभी इधर की बात कभी उधर की बात, और जिन तरीके से लोग भूमिगत हो गए या पलायन कर गए या उनकी हत्या हो गई वुहान लेबोरेटरीज के, ये सब चीजें बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा रही हैं। डब्ल्यूएचओ से उम्मीद मत कीजिए
डब्ल्यूएचओ के अध्यक्ष से उम्मीद मत कीजिए। और जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं वो अभी 4 कदम आगे फिर 6 कदम पीछे चले, बहुत पहुंचे कहीं नहीं। निशांत जी देखो, हमें ये लगता है डिप्लोमेसी से नहीं, इसमें कार्रवाई का समय है। लेकिन $10 ट्रिलियन की वसूली की बात अमेरिका ने अगर एक बार कही है वहां के बड़े जिम्मेदार स्रोतों से, ये रिकवरी कैसे होगी? लेकिन जो बॉटम लाइन है, जितनी मौतें कोरोना से हुई हैं वो सभी विश्व युद्धों को मिला लें उससे कहीं ज्यादा है। सभी अर्थव्यवस्थाएं पिछड़ गई। चाइना की अर्थव्यवस्था 18.3 पहली अप्रैल को पहली तिमाही में बढ़ गई। और जितने भी उपकरण और जितनी दवाएं, वैक्सीन चाइना ने पहले से ही उनका परीक्षण करके उनकी तैयारी कर ली। संकेत बिल्कुल स्पष्ट हैं कि चाइना इसके पीछे जेनेटिक और बायोलॉजिकल वॉरफेयर का ताना बाना बुना, जिससे कि उसके समस्त प्रतिद्वंदी बुरी तरीके से कुप्रभावित हुए और चाइना लाभान्वित हुआ। निशांत जी, आप जो बता रहे हैं सर, मैं एक क्विक टेक यहां पर लूंगा। पवन जी, जो अभी तक के अर्थमेटिक्स सामने आ रहे हैं उसमें ऐसा लग नहीं रहा है कि इस ग्लोबल सिनेरियो में चाइना का कोई भी एक्सपोजर कुछ भी हो पाएगा। ये सिर्फ अलग अलग जर्नल से चीजें निकल रही हैं, बट ग्लोबल कंसोलिडेशन होता नहीं दिखाई दे रहा है। आप ये कहां जाता हुआ देख रहे हैं? 2013 से लगातार जो ये मेथड ऑफ थर्ड वर्ल्ड वॉर है, इस पर काम चल रहा है। जैविक हथियारों पर जबरदस्त तरीके से काम चल रहा है 2013 से खुले रूप से, और इसमें अमेरिका की लैब्स भी इन्वॉल्व हैं। बहुत पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट किया गया है और ये इसके पीछे मोटिव यही है कि अब जो फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हुआ वो थर्ड वर्ल्ड वॉर में ना हो, इसलिए दूर की लड़ाई लड़ी जाए। इसलिए आईटी पर, आईए पर और इस जैविक हथियारों पर बहुत काम हो रहा है। कहीं भी विश्व में चीन के खिलाफ एक्शन लेने की ताकत दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि उसका मैसिव कहना चाहिए इन्वॉल्वमेंट है, फिस्कल और फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट है दुनिया के सभी देशों में। इसकी वजह से दुनिया का कोई भी देश फिलहाल चीन के अगेंस्ट कोई बहुत बड़ा बोल्ड स्टेप नहीं लेगा। एक के बाद दूसरी, उसके बाद तीसरी इंक्वायरीज आती रहेंगी, लेकिन उससे कुछ बहुत ज्यादा नतीजे निकलते हुए मुझे दिखाई नहीं दे रहे। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।